ओम गम गणपते नमः। शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वां अध्याय। ईश्वर बोले, अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूँ, जो महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेश आदि 4 रूप इसी की व्यष्टि है। जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं और जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं के अधिपति हैं तथा जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। यह तिरोभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूप शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है और उसमें कर्म की साम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही भिक्षु भी है जिसमें तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी को साक्षात पर ब्रह्मा, निर्विकल्प और निरामय, इस प्रकार से ईश्वर आदि 4 देवता कहे गए हैं। इसमें तिरोभाव का चक्र संधि कलामय है और इसी को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिष्ठित कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी पद को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है और जो समस्त तेज ताव के स्वामी हैं तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति धारण किए और संहार करने वाले हैं, सप्तावर्ण से रक्षित हैं और जो जिसके नीचे ऊपर 10 गुणा जल व्याप्त है। इसी हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है उसी को श्रुति ने जल मध्य साथी कहा है, जिसमें अपने अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि से युक्त होकर निरंतर एक ही शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या, मैं सार कहता हूँ। यही जानो कि शिव जी सर्वशक्तिमान हैं। ओम नमः शिवाय।